शारदीय नवरात्रि। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा दिनांक 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से हो रहा है। 15 अक्टूबर से नवरात्रि का शुभारंभ होगा, जो 22 अक्टूबर को अष्टमी तथा 23 अक्टूबर को नवमी और 24 अक्टूबर को दशमी अर्थात विजयादशमी के साथ संपन्न होगा। इस अवसर पर जो लोग पहले दिन और अंतिम नवरात्रि को व्रत रखते हैं, उन्हें 15 अक्टूबर को प्रथम नवरात्रि और 22 अक्टूबर को अष्टमी तिथि का व्रत रखना है और 22 अक्टूबर को कन्या पूजन आदि करके वे नवरात्र के व्रत को रख सकते हैं। और जो भक्त नवरात्र के 9 दिन तक व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक व्रत को रखना चाहिए। ऐसे भक्त कन्या पूजन का कार्यक्रम 22 अक्टूबर पर अथवा 23 अक्टूबर को करके हवन आदि कर सकते हैं और नवमी के अंतिम चरण में तथा शुभ मुहूर्त में व्रत की पालना कर सकते हैं, जो शुभ फलदायी होता है। नवरात्रि का शुभारंभ कलश स्थापना व माँ की विधिवत पूजा से प्रारंभ होता है। इसके लिए सबसे पहले घर अथवा मंदिर की साफ सफाई अच्छी तरह से कर लें। नवरात्रि पूजा की सामग्री, कलश, श्री दुर्गा जी की मूर्ति आदि की व्यवस्था पहले से ही करके रखना चाहिए। फिर प्रसन्न मन माँ की पूजा का प्रारंभ करना चाहिए। सबसे पहले घर में एक अखंड दीप जलाएं। जिन्हें 9 दिन अखंड दीप जलाने में कोई परेशानी है, वे सुबह शाम के समय घी का दीपक जलाकर पूजा कर सकते हैं। दीपक माँ का स्वरूप होता है, इसलिए इसका पूजा में विशेष स्थान है। पूजा के समय दीप का प्रज्वलित होना अति आवश्यक होता है। फिर स्वस्तिवाचन और संकल्प के साथ शुरुआत करें। संकल्प में कहें कि मैं अपने घर परिवार में सुख शांति के लिए, नौकरी व्यापार में उन्नति, उत्तम स्वास्थ्य तथा चतुर्दिक विकास के लिए सच्चे मन से माँ की पूजा का संकल्प लेता हूँ और माँ आप प्रसन्न होकर यहाँ 9 दिन तक निवास करें, मेरे पूजा को स्वीकार करें तथा मेरे मनोरथ को पूरा करें, कह करके संकल्प लें। फिर गणेश जी की पूजा करें, उनकी स्थापना करें। फिर कलश स्थापना करें, जिसमें बड़े बर्तन जो कि पीतल, तांबा अथवा मिट्टी का हो सकता है, उसके अंदर जौ डालकर मिट्टी में मिलाएं। फिर उसके मध्य में तांबे, पीतल अथवा मिट्टी के बने लोटे, जिसको कलश के लिए तैयार किया है, उसके मध्य में रख दें। कलश के नीचे जहाँ कलश स्थापित कर रहे हैं, वहाँ अष्टकमल बनाकर सप्तधान्य रखकर उस पर कलश स्थापित करें। कलश के गले में 3 धागा वाली मौली लपेटें और कलश पर सुंदर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर, इस कार्य को पहले से भी किया जा सकता है, करके रख सकते हैं। फिर इस लोटे को कलश में डालें। फिर कलश के अंदर जल डालें, चंदन डालें, सर्वौषध डालें, दूर्बा डालें। फिर पंचरत्न आदि डालकर पंचपल्लव, जिसमें बरगद, गूलर, आम, पीपल तथा पाकड़ का पल्लव डालना चाहिए। यदि कहीं पंचपल्लव का अभाव हो तो वहाँ केवल आम का पल्लव अथवा इसमें से किसी एक पल्लव को डाल करके भी काम चलाया जा सकता है। कलश में इसके बाद कुश, सप्तमृत्तिका, सुपारी, पंचरत्न डालकर उसमें द्रव्य अर्थात 1 रुपये का सिक्का डालना चाहिए तथा कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसके ऊपर चावल रखें तथा 1 नारियल, जिस पर लाल कपड़ा लपेटकर उस पूर्ण पात्र पर रख दें। फिर हाथ में अक्षत
पुष्प लेकर वरुण देव का ध्यान करें और सभी देवताओं का आवाहन करके कहें कि हे समस्त देवगण, आप हमारे घर में दुर्गा पूजा से पहले आकर इस कलश में विराजमान हो जाएं तथा मेरी पूजा को स्वीकार करें। मेरे दुर्गा पूजा में सम्मिलित होकर मेरी सहायता करें, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। फिर माँ दुर्गा की मूर्ति अथवा फोटो को रखकर उनकी स्थापना करें। सबसे पहले दुर्गा जी का ध्यान करें, फिर उनका आवाहन करें, फिर उनकी प्रतिष्ठा करें, फिर स्नान कराएं जिसमें दूध, दही, घी, मधु, चीनी, इसके बाद पंचामृत, शुद्धोदक, गंधोदक, गंगा जल आदि से स्नान कराने के बाद उन्हें वस्त्र, उपवस्त्र, चंदन, अक्षत, दूर्वा, सिंदूर आदि चढ़ाकर अबीर, गुलाल, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, तांबूल, दक्षिणा आदि रखकर माँ की विधिवत पूजा करें। फिर आरती करें। यह क्रम नियमित रूप से 9 दिन तक सुबह शाम करें। शुद्ध बिस्तर या भूमि पर सोएं। नवमी को कन्या जो 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक हो की पूजा करें। व्रत में हो सके तो एक बार ही फलाहार लें। दिन में कम से कम सोएं। ज़्यादा समय माँ दुर्गा के ध्यान में लगाएं। उनके मंत्रों की आराधना करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नवमी को हवन करें। जो भक्त प्रथमा और अष्टमी का व्रत रखकर अष्टमी को कन्या पूजन, हवन आदि संपन्न किए हैं, उन्हें भी 9 दिन सुबह शाम माँ की विधिवत पूजा आरती करते रहना चाहिए। अष्टमी को पूजा करने के बाद पूजा या कलश को 9 दिन पूर्ण होने से पहले नहीं उठाना चाहिए। पूजा व्रत 9 दिन के लिए होता है, अतः कलश आदि विसर्जन दशमी को ही करना चाहिए। कलश स्थापना हमेशा प्रतिपदा में तथा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। इस वर्ष कलश स्थापना के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 6:30 से लेकर के 8:44 तक, जो कि 15 अक्टूबर को है, और शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि सुबह 7:33 से लेकर के 11:52 तक का है, तथा अभिजित मुहूर्त जो कि 11:29 से लेकर के 12:15 तक का है। अपनी सुविधानुसार कलश स्थापना का कार्यक्रम करके माँ का आशीर्वाद लिया जा सकता है, माँ को प्रसन्न किया जा सकता है, उनकी पूजा का शुभारंभ किया जा सकता है, जिससे माँ प्रसन्न होती हैं और निश्चित तौर पर मन की इच्छा का पूर्ण आशीर्वाद देकर प्रसन्न होती। ऐसे भक्त जो इस वर्ष नवरात्रि का 9 दिन का व्रत रखना चाहते हैं अथवा अपने घर में पहली बार कलश स्थापना करना चाहते हैं, उनको ना तो इस वर्ष 9 दिन का व्रत प्रारंभ करना चाहिए और ना ही कलश स्थापना का शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि इस वर्ष अधिक मास लगने के कारण उनके लिए शुभ फलदायी नहीं है। ऐसा माना जाता है जिस वर्ष अधिक मास होता है, मल मास होता है, उस दिन किसी नए व्रत का शुभारंभ नहीं करते हैं। यह शुभ फलदायक नहीं होता है। यह कार्यक्रम होलिका दहन के बाद, मतलब अधिक मास से लेकर के होलिका दहन तक जो भी त्यौहार आएंगे उनका शुभारंभ नहीं किया जा सकता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। वहाँ पर नए कार्य के, नए व्रत को प्रारंभ करने का निषेध बताया गया है। इसलिए जो भक्त इस वर्ष 9 दिन का व्रत रखना चाहते हैं अथवा अपने घर में नए सिरे से कलश की स्थापना करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलिए दुर्गे माता की जय।